लगारी साहब, एहसान साहब ने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह टैक्स में चली जाती है। अच्छा, बाकी 3 महीने की तनख्वाह जो है बिजली के बिलों में जाएगी। अब तो ये फिर 3 महीने की तनख्वाह जो है वो आप पेट्रोल में भर देते हैं। फिर बाकी जो 3 महीने बच गए वो महंगाई की नज़र हो गए, आपके पास बचता तो एक पैसा भी नहीं है। चाहे आप कहेंगे जी मेरी तनख्वाह बहुत ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक तनख्वाह का क्या होगा। बात यह है कि आज की खबर है, ये आज की, शायद अखबारों में कल छपेगी। पंजाब गवर्नमेंट 20, 21, 22 ग्रेड के अफसरों के लिए लग्जरी घर तामीर कर रही है और इस बजट की एलोकेशन पर तामीरात शुरू कर दी गई हैं। आज तीसरा दिन है, इस बजट को इन्फोर्स हुए तीसरा दिन है और उन इमारतों की तामीरात शुरू हो गई है। अच्छा, सरकारी इमारतें बेचकर गिरवी रखकर कर्जे लिए जा रहे हैं और फिर कर्जे लेकर ये सरकारी बंगले बनाए जा रहे हैं। एक एक बंगला जो है वो 100 मिलियन रुपए का पड़ रहा है। उसके अंदर लग्जरी घर होगा, वाटर टैंक होंगे, ट्यूबवेल होगा, प्रॉपर्टी ऑफिस होगा। आहा, एक एक बंगले में प्रॉपर्टी ऑफिस भी होगा, बस तनख्वाह नहीं लेंगे और बाउंड्री वाल होगी। तनख्वाह नहीं लेते हैं भाई, नहीं, ये तनख्वाह भी लेते हैं। ये तो अफसरों के लिए ना, 20, 21 और 22 ग्रेड के अफसरान जो हैं। एक तो ये कि पहले हम सुना करते थे कि वफाक में सेक्रेटरी, इसके बाद तो ख़त्म हो जाता है ना कोई और लगारी साहब ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये ग्रेड 20-21 के लोग जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी पैसे लेते हैं। मजे की बात यह है कि कहा गया है कि 1 साल 9 माह के अंदर अंदर ये बंगले मुकम्मल बन जाएंगे। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब ने तो 1.5-2 सदी पहले कह दिया था और इनको एहसास तक नहीं है कि किस बर्बादी की इनने बुनियाद रख दी है। मुझे अल्लाह माफ़ करे कि ये हुकूमत जो है, ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान को दिवालियापन से भी आगे ले जाएगी। जो उनके अपने रफ़का कह रहे हैं, जो अपने दोस्त कह रहे हैं, ना डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, लेकिन इन्होंने और ये कि कोई ख्याल होता है ना। वो जो ख्वाजा साहब कहा करते थे ऐवान में, मैं मौजूद था उस दिन जिस दिन उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। भाई कोई शर्म होती है। आप ये तो सोचें कि ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है जो कुछ आप शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, जो आपने एलोकेशंस की हैं। ये जो अरकान असम्बली, वो अरकान असम्बली के अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि इसमें से 50% तो चला जाता है। तो हर MPs की जो एलोकेशंस हैं करोड़ों अरबों में, MNA, सेनेटर, मुंतखब लोग झोलियाँ भराए खड़े होंगे, ला इधर लाओ, हमारे बजट दे दो, तरक्याती बजट हम जाकर खर्च करेंगे। और जो हम स्कूल बनाएंगे वहाँ गधे बांधे जाएंगे और हम जो डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे उसके अंदर जो है वो हमारे मेहमान रहेंगे और जिसके अंदर हम वो करेंगे, कोई और तरक्याती काम करेंगे, वो किसी काम का नहीं होगा। उससे जो है फ़ायदा नहीं देना लोगों को, उसमें कमीशन खाना है, बर्बादी लानी है। खुदा मुझे, मैं क्या यार, मेरे मुंह से अजीब बात निकलती है कि क्या मंसूबा था ये कि जनाब अरकान, इनका काम लेजिस्लेशन है यार, इनका काम सिर्फ कानून साजी है। आप इनको इस चक्कर में डाल रहे हैं कि जनाब 50 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो तरक्याती बजट के नाम पर, फुला नाम पर। भाई क्या ये मुल्क क्या है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का मेरा ये पर्सनल मुशाहदा है, उसने कहा कि फुला काम के लिए 5 करोड़ रुपए दे दो। उन्होंने कहा सर कहाँ से लाएंगे, पैसे आए ही नहीं, एलोकेशन ही नहीं है। ठीक। तो उसने फरमाया कि यार फुला सड़क जो है ना, उसकी मुरम्मत के नाम पर एक तख्ती लगा दो, मैं जाकर उसका इनॉग्रेशन कर देता हूँ, 5 करोड़ उसमें ला दो, डाल दो, वो आ जाएगा। ये इस तरह से ले जाते हैं। हम ना ऐसे बनी बनाई सड़कों पर जाकर अपने नाम की तख्तियां लेकर करोड़ों रुपए खा जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।